अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं मुजरिम कौन और मैं शुएब अल्ताफ़ हूँ। नाज़रीन किराम, टीम मुजरिम कौन ने हमेशा मुआशरे के पिसे हुए और मज़लूम तबके की आवाज़ को बुलंद किया है और साथ ही बढ़ते हुए जराइम और बुराइयों को बेनकाब किया है। मर्दों ख़वातीन के मसाइल एक तरफ, लेकिन हमारे मुआशरे का एक पिसा हुआ तबका ख्वाजा सरा भी हैं। फैसलाबाद की तहसील तांदलियावाला के थाना सिटी तांदलियावाला की हदूद में एक ख्वाजा सरा की लाश मिलती है। कौन था ये ख्वाजा सरा, किसने उसे कत्ल किया और कत्ल की वजूहात क्या थी, देखते हैं आज के मुजरिम कौन। नाज़रीन, इस वक्त मैं मकतूल अब्दुर्रहमान के घर के बाहर मौजूद हूँ, उनकी दहलीज़ के बाहर, और मेरे साथ इस मुकदमा के मुद्दई और मकतूल अब्दुर्रहमान के वालिद मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि कैसे उनके बच्चे के साथ ये सब हुआ, क्या जो है वो वाक़यात थे। अस्सलाम वालेकुम जी, बताइएगा कि आपका नाम क्या है? मेरा गुलजार है। गुलजार साहब, मकतूल अब्दुर्रहमान आपका बेटा था? मेरा बेटा था। कितने बच्चे हैं आप? मेरे 2 बच्चे, 9 बेटे। 9 बेटियां। अच्छा, बताइएगा कि जिस वक्त ये वाक़या पेश आया अब्दुर्रहमान के साथ, कैसे आपको पता चला कि उसके साथ ये बदकिस्मती से ये हादसा हो चुका है और कैसे ये सब हुआ, ज़रा हमारे नाज़रीन को बताइए। ये मैनू नहीं जी पता इस गल का। मैं सुबह 6 का टाइम है, उस टाइम जो मुंडा है ना अपना करपाले वाला, उन्हें फोन किया मेरे छोटे बच्चे ने, तो इन्हें पूछा उस्ताद जी की गल है। उन्हें आख्या तेना काम है, इत्थे आओ। ये गया है, इनू फिर गांह का गांह लै गया, तो मैं फिर भी 15-20 मिनट बाद कॉल की है। मैं बेटा मैनू दस गल की है, मैनू दस, मैं तेरे कोल पहुँचना जो भी गल हैगी है। तो उत्थे फिस गया। अच्छा, ये जो मुलजिम है इसका नाम क्या है? नहीं नईम जो है इसको घर से बुला के ले? नहीं जी, ये नहीं मैनू पता कि इत्थों खड़िया है या बाहरों खड़िया है या कित्थों खड़िया है, ये मैनू नहीं पता। अच्छा, नईम उसको अपने साथ लेके गया, लेकिन जब वो नईम के साथ मौजूद था तो आपकी उसके फ़ोन पे उससे बात हाँ फ़ोन पे बात हुई अपने बेटे से? हाँ जी, वो नहीं, उस बेटे पास से अब बात नहीं हुई। घर पे क्या बता के गया कि कहाँ जा रहा हूँ? वो 10 बजे मैनू इत्थे टकरिया है। मैं उन्होंने पूछा, आंदा अबू जी मैं हुणे ही आया। मैं उन्होंने आख्या बेटा मैं ठीक नहीं, मैनू कोई पैसे दे, मैं ना अपनी दवाई लियानी है। आंदा क्योंकि वड्डा उसे हर शब्द को, आंदा पापा जी मैं हुणे ही आके देना। वो परत के आया नहीं, तो कभी मैं रात बह करदा, कभी उठ के करदा, कभी बह करदा, कभी उठ के करदा। सुबह 6 का टाइम होया तो उस नईम ने फोन किया मेरे बच्चे को। इनू आंदा अनुमान नहीं मेरा ना पुत्र मेरी आ गल सुन। इन्हें आख्या उस्ताद जी की गल है, तेना कम है। ये इत्थों लै गया, चला गया, अगों पता नहीं ऐश चौंक या सिकंदर चौंक से कितने वे उत्थे चले गए ने। फिर मैं फोन किया तो इन्हें आख्या सिकंदर चौंक च। मैं अच्छा, मैं कोई गल है तो मैनू दस। ये पापा जी अजे कोई गल नहीं मेरे नाल करन दिया, तो मैनू लैके जांदा पिया। अच्छा, घर लै गया। फिर मैं फोन किया, फिर मैनू पूछा, आंदा अबू जी भाईजान जरा ना आकड़िया पिया है। मैं वो किवें आकड़िया पिया है? असीं ना उहदे साह ना साधना कोई गलबात नहीं हैगी, वो मर गया है। अगों उन्हें मैनू फोन किया कि असीं डॉक्टर नूं विखाया, उन्हें आख्या जी डेथ हो गई है, ये साह को नहीं है। उत्थों इन्हां मेरे मैं इत्थों चलिया उत्थे, उन्हें रक्शे च पा के इधर नूं लैन दा। अच्छा, बताएं फिर जब आपको आपके बेटे ने ये तला दी कि भाई ये जो है वो उस डेथ हो चुकी है उसकी, फिर आप यहाँ से गए? मैं चलिया सी ते उन्हें आख्या जी असीं आ गए हैं मुंडे लैके रक्शे दे उत्ते। ये किते उत्थों लैके निकल आए ने। फिर वो उसको यहाँ पे आपके घर पे लेके आए? मुड़ इत्थे घर लेके आया। किस सूरत हाल में थी उसकी डेड बॉडी? क्या लग रहा था कि किस तरीके से उसकी डेथ, क्या उसके साथ कुछ तशद्दुद किया गया था, मारा पीटा गया था, या किस तरह से उसकी डेथ हुई? ये हुण कोई पता नहीं जी, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਹਿਰ ਦਿੱਤਾ है या मारिया है या कुछ भी किया है, ये मैनू नहीं पता। ਉਹਦਾ रंग ਜਿਹੜਾ नीला हो गया ਸੀ सारा ही। मुंडा बड़ा सोहना ਸੀ, ਇੱਥੇ मुंडा ही ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ कोई नहीं। फिर आप लोगों ने पुलिस को इतला दी? हाँ जी 15 पे कॉल की थी या फिर जाके थाने में दरख्वास्त? हाँ जी दी। फिर ਉੱਥੋਂ अपना फैसलाबाद में टीम आई, उन्हें भी आके चैक किया, नौवां तो हर जगह उन्हें चैक की, लै करके तो लै गए ने। फिर उसके बाद कैसे पता चला कि आपके बच्चे को जो है वो मतलब वो कत्ल किया गया है? उसकी तबई या उसको हार्ट अटैक या कोई इस तरह का इशू नहीं हुआ? हार्ट अटैक का हुण ये पता हार्ट अटैक होवे भाईजान तो ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਨੱਕ ਚੋਂ खून आंदा है, ਇਹਦੇ ਨੱਕ ਮੂੰਹ ਚੋਂ खून नहीं आया, ਇਹਦਾ जिस्म नीला हो गया सी सारे। हार्ट अटैक में ज़रूरी नहीं होता कि मतलब ब्लड आएगा, लेकिन आपने जो सिम्टम बता रहे हैं कि उसके नाखून नीले थे, जिस्म नीला था, उस सूरत में ये होता है कि जहर ख्वानी की गई है। उसके बाद फिर आपने जो है वो बाकायदा तौर पे FIR के लिए दरख्वास्त दी थाने में? हाँ जी, तो उस तो बाद फिर ये लै गए ने उत्थे हस्पताल।
ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਮੈਣਾ ਕਰਵਾਇਆ, मैंने करवा के तो फिर उन्होंने जो भी किया उन्होंने फिर उन्होंने इतने। अच्छा मुझे बताएं कि आप के बेटे का जो है ये दोस्त ही था जिसने इसके साथ ये मतलब हरकत की? ये मैं तो इन्हों कभी वेख्या को नहीं सी जी, मैं मजदूरी करना वा, मैं सुबह जान निकलना शाम को आना सा, लेकिन एक दो दफ़ा मैं देखा वो नाल इन्हों। इसकी कोई मतलब आपको कभी इससे पहले इतला मिली हो कि जी अब्दुल रहमान की किसी से कोई लड़ाई है, कोई दुश्मनी है, कोई झगड़ा है? कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं सी हैगा, कुछ भी नहीं सी है। ये अल्लाह आलम जानता है जी ये उन्हें की कीता है की नहीं कीता। अभी मुलजमान जो है वो जो मुबैना तौर पे इसके दोस्त ही हैं और दोस्तों ने जो है वो इसके साथ ये सब किया है। हाँ जी, तो फिर पुलिस ने जो है उनको बाकायदा अरेस्ट कर लिया? हाँ जी पुलिस आई है, ये मेरी छत के उत्ते है तो ये उतों निकलन लगा है। जो पुलिस आई है ना उदों उतों निकलन लगा है हौली हौली। इनू दिते सो पैसे, पैसे भी मेरे पुत्र दे सन तो वो को पैसे है सन वावा सारे। वो फिर इनू पता नहीं 500 फड़ा गया कि 1000 फड़ा गया, इनू दिते सो हौली थले निकलता होंगे बहाने नाल। वो मेरा फिर जवाई से उन्हें लिया वे, होर मुंडा भी से एक दो उन्हें वेख्या, उन्हें आख्या भाई जी कितने चले हो? ऐ कितने नहीं मैं थले चलो, उन्हें थले नहीं उत्ते ही चल। वो उत्ते फिर उन्होंने जाके खिलार लिया उन्होंने, उत्ते उन्होंने आख्या इतने बह जा। पुलिस आई है, उन्होंने फिर पूछा, उन्होंने फिर उन्हें फड़वा दिया। तो अभी तक की जो पुलिस की कार्रवाई है, जो पुलिस आपके साथ कोऑपरेट कर रही है, आपको लगता है कि आपको इंसाफ मिलेगा? इंशाअल्लाह ताला इंसाफ मिलेगा, मैंने इंसाफ चाहिए है। तो जो अब्दुल रहमान के बाकी बहन भाई हैं वो इस सदमे से बाहर निकल पाए हैं, नहीं निकल पाए? कैसा उसका घर में बाकी बहन भाइयों के साथ बर्ताव कैसा था? मोहल्ले में जो इर्द गिर्द लोग होते हैं कैसा उसकी ज़िंदगी कैसे गुजारता था? वो बहुत अच्छी जिंदगी गुजारता था जी। वो किसी नाल ओदी लड़ाई नहीं झगड़ा, वो बोले ही नहीं अज तक किसी अगे भी। जे किसी ने कोई गल भी की है ना वो चुप करके निकल गया। उन्हें कभी किसी नाल लड़िया नहीं, बोलिया नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कोई गल नहीं, कोई बात नहीं, कोई नहीं। यह बंदा सारा खलोता है, कोई बंदा कह दे कि अज तक किसी नाल लड़िया बोलिया कोई गल हुई नहीं। तो अभी आप क्या कहते हैं आला हुकाम से, वज़ीर आला पंजाब से क्या दरख्वास्त करना चाहें? मैनू इंसाफ मिलना चाहिए जी, इंसाफ। नाजरीन, मकतूल अब्दुल रहमान के वालिद और इस केस के मुद्दई मुकदमा जो हैं वो हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने बताया कि किस तरीके से उनके बेटे को बुलवा कर अगले दिन जो है वो ख़बर ये आती है कि वो मुर्दा हालत में पाया गया है, जिस्म उसका नीला पड़ चुका था और पीएम रिपोर्ट के बाद उसकी जो है वो मौत कन्फर्म होती है। मुद्दई मुकदमा और मकतूल के वालिद जो हैं वो पुरुम्मीद हैं कि उन्हें इंसाफ ज़रूर मिलेगा और पुलिस की अब तक की कार्रवाई से भी वो मुतमईन। नाज़रीन, अब्दुल रहमान का भाई और इलाका मकीन हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं कि कैसे ये सारा वाक़या हुआ। भाई जो कि सबसे पहले उस तक पहुंचने वाला है, उसने अपनी आंखों से क्या देखा, किस तरीके से ये वाक़या हुआ। अस्सलाम वालेकुम भाई, अपना नाम बताइएगा। नुमान। नुमान, आप भाई हो अब्दुल रहमान के? जी छोटे? जी आप दो ही भाई थे? जी। अच्छा मुझे बताओ कि आपके सामने जो है वो अब्दुल रहमान जो है उसको घर पे वापस उसकी डेड बॉडी जो है वो लाई गई, कब निकला था घर से, क्या कह के निकला था और कैसे ये सारा वाक़या हुआ? 10 बजे घर से गया था तो वो चला गया वो। रात को 10 बजे? जी, तो वो आया नहीं था वो। कौन लेके गया था उसको साथ? नहीं। नईम के साथ गया वो। और फिर आपको कैसे पता चला कि आपका भाई जो है वो नहीं मिल रहा है, मिसिंग है? उसके साथ कोई कांटेक्ट नहीं था आपका, कोई मोबाइल पे उसके साथ कोई कम्युनिकेशन नहीं? नहीं कोई किसी तरह की? नहीं। अच्छा, फिर कैसे पता चला आपको कि आपके भाई की डेथ हो? नईम की कॉल आई थी सुबह 6 बजे, वो कह रहा था बाहर आओ तो आपसे थोड़ा काम है। तो मैं बाहर आया, मैं के साथ कहाँ पर हो? आंधा मैं वहाँ पर नहीं हूँ। तो कह रहा था वहाँ पर आओ, सिकंदर चौक में वहाँ पर खड़ा हूँ, तो आपका भाई उठ नहीं रहा। नईम इस नईम ने रात दे गए ने सुबह 6 बजे ਤੁਹਾਨੂੰ कॉल की है और ਤੁਹਾਨੂੰ किया कि इत्थे आओ। क्या नईम ने मतलब आपको अपने घर पे बुलाया था या बाहर किसी जगह पे बुलाया? घर में। नईम ने ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ बुलाया? हाँ जी, घर बुलाया। और ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਅੱਗੋਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਤਾਂ ਅੱਗੋਂ ਉੱਠਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਿਆ। ਉਹਦੇ ਬੋਲੇ ਵੀ ਕਾਲੇ ਸ਼ਾਹ ਹੋਏ ਪਏ ਤੇ ਠਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਉੱਠਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਉੱਤੋਂ ਕੋਟ ਲਾ ਕੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਹੀ ਆਕੜਿਆ ਪਿਆ। ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਹੁਣ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘਰ 'ਚ ਉਹਦੇ 'ਚ ਐਂਟਰ ਹੋਏ ਹੋ, ਕਮਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ, ਚਾਰਪਾਈ ਤੇ ਸੀ, ਨੀਚੇ ਸੀ, ਸੀੜੀਆਂ ਤੇ ਸੀ, ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਿਸ ਸੂਰਤ ਹਾਲ 'ਚ ਪਿਆ? ਕਮਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ, ਮੰਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿਆ ਸੀ ਚਾਰਪਾਈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰਾਈ ਸੀ। ਰਜ਼ਾਈ? ਹਾਂਜੀ।
ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਹਲਾਲ ਜਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ? ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਭਾਈ ਹੈ ਔਰ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਵਾਕਿਆ ਦੱਸੋ। ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉੱਠਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਰਿਸ਼ਕੇ 'ਚ ਪਾਇਆ ਤੇ ਇੱਧਰ ਲੈ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਦੋ ਡਾਕਟਰ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਵਹਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਡੈਥ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਉੱਥੋਂ ਵੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਾਕਿਆ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ ਔਰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਰਕਸ਼ੇ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ, ਫਿਰ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ? ਹਾਂਜੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰਹੇ। ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਕੀ ਹੋਇਆ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਦਰਦ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਰੋਇਆ ਪਿੱਟਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਇਹਨੂੰ ਵਾਕਿਆ ਕੀ ਪੇਸ਼ ਆਇਆ? ਆਂਦਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਦੌੜਿਆ ਸੀ, ਆਂਦਾ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਾਓ, ਇੰਜ ਕਰੋ। ਉਹ ਫਿਰ ਆਂਦਾ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਰੋਈ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਇਆ, ਫਿਰ ਚੁੱਪ ਹੋ ਕੇ ਸੌਂ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚੁੱਪ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਮਤਲਬ ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਬੋਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ? ਹਾਂਜੀ ਇੰਜ ਹੀ ਆਖਣ ਦਿਆ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਿਆ ਸਾਂ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਮੁਹੱਲੇ ਵਾਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ, ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤੀ? ਪੁਲਿਸ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਬਹਿਨੋਈ ਨੇ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਤਲਾਹ 15 ਤੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ? ਹਾਂਜੀ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਅੱਗੇ? ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਕਿਆ ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਮੁੰਤਕਿਲ ਕੀਤਾ, ਡਾਕਟਰਸ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਟੀਮ ਆਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਆਇਨਾ ਕੀਤਾ? ਟੀਮ ਆਈ ਸੀ ਫੈਸਲਾਬਾਦ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ, ਉਹਦੇ ਜ਼ਬਾਨ ਸਾਰੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਕੁੜ ਕੇ ਤੋਂ ਹਰ ਸ਼ੈ ਲੈ ਗਏ ਸਨ, ਸੈਂਪਲ ਲੈ ਕੇ ਨਾਲ ਚ? ਹਾਂਜੀ ਬਾਅਦ ਚ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਆਏ ਸਨ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਰਿਸ਼ਕੇ 'ਚ ਪਾਇਆ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਗਿਆ ਹਸਪਤਾਲ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਕਰਾਇਆ ਮੈਡੀਕਲ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਹੋ? ਅਸੀਂ 9। 9। ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੇ ਹੋ ਸਭ? ਹਾਂਜੀ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ। ਬਾਕੀ ਸਿਸਟਰਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੀਆਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਾਲਦੈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਬਦੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਦਾ ਸਲੂਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ? ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੋ ਗਈ, ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂ ਉਹ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਹੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ? नहीं 2-3 ही बंदे थे वहाँ, 2-3 ही बंदे थे। 2-3 बंदों ने मिलकर किया है। नाज़रीन कराम, अहले इलाका हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, नाम बताइएगा। मेरा अकबर महमूद नाम है जी। ये तकरीबन इतों तक तकरीबन 40-45 साल तो रह रहे हैं। इन्हों के वालद साहब इन्हों की ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਜ਼ਰ ਬਸਰ ਹੈ, ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੰਮ ਕਾਰ? ਇਹਦਾ ਵਾਲਦ ਮੇਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦਾ, ਪੱਲੇਦਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੱਲੇਦਾਰੀ ਕਰ? ਹਾਂਜੀ ਪੱਲੇਦਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਵਰਤਨ, ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫੌਤ ਹੋ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਮਕਤੂਲ ਅਬਦੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਵਰਤਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਉਹਦਾ ਮਿਲਣ ਵਰਤਨ ਇਹ ਹੈਗਾ ਸੀ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਤਲਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਕੰਮ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੋਵੇ, ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਜ਼ਹਿਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਫਲਾਨ ਇਹ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਾਮਲਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਘਰ ਬਾਡੀ ਲੈ ਕੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਮਾਮਲਾ। नाज़रीन, बज़ाहिर एक दोस्त बना हुआ अब्दुर रहमान को अपने साथ बुलाता है और सारी रात अब्दुर रहमान घर नहीं आता। उसके भाई को उसी का दोस्त कॉल करता है कि तुम्हारा भाई हालत गैर में है, वो सांस नहीं ले रहा, जल्दी से हमारी तरफ आओ। भाई, छोटा भाई है, खून खींचता है और भाई भागता हुआ वहाँ पे पहुँच जाता है, जहाँ जाकर देखता है कि अब्दुर रहमान इस दुनिया में नहीं रहा। ये वहाँ से उसकी डेड बॉडी को एक रिक्शा पे लोकल डॉक्टर के पास ले जाया जाता है, जहाँ इस बात की तस्दीक हो जाती है कि अब्दुर रहमान इस दुनिया में नहीं रहा। एक बिलो एवरेज घराने से ताल्लुक़ रखने वाला अब्दुर रहमान हालात का शिकार होकर इस दुनिया से चला जाता है और वालिदैन, भाई बहन जो हैं वो इंसाफ के मुंतज़िर हैं। अहले इलाका के मुताबिक ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं थी इल्लीगल जिसमें अब्दुर रहमान इन्वॉल्व हो, किसी के साथ उसकी दुश्मनी नहीं थी। सो बज़ाहिर ये नज़र आता है कि एक बेगुनाह की जान गई है, उसे कत्ल किया गया है और इंसाफ ज़रूर होना चाहिए। अब्दुर रहमान मुर्दा हालत में पाया जाता है और जो ख़बर ब्रेक होती है वो ये है कि एक ख्वाजा सरा मुर्दा हालत में पाया गया। वो ख्वाजा सरा जो रात अपने घर से निकला लेकिन सुबह तक वापस नहीं आया। क्या मामला था? इस केस के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर इंस्पेक्टर राना इमरान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम इमरान भाई, बहुत शुक्रिया आपका। बताइएगा कि ये क्या मामला है, क्या माजरा है कि FIR के मुताबिक अब्दुर रहमान एक लड़का है, लेकिन जो ज़बान खल्क है, जो अहले इलाका हैं, वो बताते हैं कि ये एक ख्वाजा सरा था। ये क्या मामला है, किस तरीके से ये सारा वाक़या पेश आया और कैसे इसकी मौत हुई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले ये कि हमें सुबह के वक्त एक 15 कॉल मसूल होती है नुमान नामी लड़के की। वो बताता है कि जी मेरे भाई को
किसी ने जहर दे के मार दिया है। हम वहाँ पे फौरी तौर पे रिस्पॉन्ड करते हैं। 15 की टीम में SHO, मैं और हमारे DSP साहब वहाँ पे मौके पे जाते हैं और वहाँ पे जो हमें हालात नज़र आते हैं या जो हम वहाँ पे थोड़ी बहुत पूछगछ करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि ये जो लड़का था अब्दुर्रहमान, जो बात आपकी ठीक है, वो बज़ाहिर वो एक उसने जो अपना हुलिया बनाया हुआ था वो एक ख्वाजा सरा का हुलिया था, लेकिन इनफैक्ट ऐसा था नहीं। वो एक मेल था, लेकिन वो बस आप कह सकते हैं कुछ उसने इस तरह का हुलिया बनाया हुआ था कि वो एक फ़ीमेल दिखाई देता था। हमारी सोसाइटी में इमरान भाई ऐसा भी है कि कुछ लोग तो कुदरती तौर पे जिनको अल्लाह ताला ने थोड़ी महरूमियाँ दी होती हैं, कुछ फिर उनसे इंस्पायर होकर अपना गेटअप वैसा कर लेते हैं। तो आप के कहने का मतलब ये है, या जो मेडिकल रिपोर्ट कहती है कि ये बाकायदा एक मेल था लेकिन इंस्पायर्ड था उनसे, ख्वाजा सराओं से, और हुलिया वैसा बनाया हुआ था? जी बिल्कुल, ये एक मेल था और प्रॉपर मेल था और सिर्फ उसने अपना हुलिया इस तरह का बनाया हुआ था और उसने फिर अपनी जो उसकी कंपनी थी या दोस्त थे वो भी इसी तरह के लोग वहाँ पे उसने अपने साथ रखे हुए थे या उनकी कंपनी में बैठता उठता था। उस दिन जिस दिन हमें कॉल मौसूल हुई है, जब हम वहाँ पे पहुँचे हैं, हमने वहाँ पे जो शवाहिद इकट्ठे किए तो उनसे बज़ाहिर ऐसा महसूस होता था कि इसको कोई ऐसी चीज़ खिलाई गई है या पिलाई गई है जिससे ये इसकी डेथ वाक़या हो गई है। और साथ ही साथ उसमें एक और एलिमेंट भी हमें जो शक में मुब्तला किया वो ये था कि शायद उसको सेक्सुअल अब्यूज़ भी किया गया है। तो दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से हमने उसको वहाँ पे इंटरोगेशन जो की वहाँ पे, तो ये हमें वहाँ से पता चला कि इसको रात को इसका एक दोस्त था रांझा नाम का, वो इसको बुला के ले गया था। वहाँ से हमारी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई। हमने रांझा को अप्रोच किया और इसमें एक बड़ी मज़े की बात है कि जो नईम नाम का जो मेन कल्प्रेट था या मुलज़म था, वो इसी इनके घर में आके इनके साथ हमदर्दी कर रहा था कि जी ये मेरा दोस्त था और इसके साथ देखेंगे क्या हो गया ये वो। लेकिन जब वो बात चलती चलती पता चला कि ये तो रात को फिर नईम के पास चला गया और जब उसको ये नईम को ये बात पता चली तो नईम जायब कुआ से रुपोश हो गया, भागा। लेकिन बहरहाल हमने इन दोनों को वहाँ से ट्रेस कर लिया और अपनी हिरासत में ले लिया। अच्छा बताइएगा कि इन्वेस्टिगेशन ज़ाहिर है अभी जारी होगी, उनसे तफ्तीश आप मज़ीद कर भी रहे होंगे। क्या उन्होंने मोटिव क्या बताया है कि क्या उन्होंने कहा है कि हमने इसको इंटेंशनली या उसको वो हादसा करार दे रहे हैं, या वो कह रहे हैं कि हमें बिल्कुल ख़बर ही नहीं है कि रात को ये सोया और सुबह? क्या अभी तक की जो फाइंडिंग्स हैं वो क्या कहती हैं? फाइंडिंग ये हमारी जो इन्वेस्टिगेशन अभी तक जो हुई है वो ये है कि इसको शराब पिलाई गई और शराब की जो ओवरडोज़ इसको पिलाने के बाद उनका जो मकसद था वो इसके साथ सेक्सुअल अब्यूज़ करना था। मे बी वो उस वक्त रजिस्ट कर रहा हो या वो इस बात पे राज़ी ना हो। तो एट दी एंड जब उसके साथ उन्होंने ज़्यादती की और ज़्यादती करने के बाद वो सुबह जो है था वो मुर्दा हालत में पाया गया। अब इसमें दोनों एलिमेंट हम कह सकते हैं कि जो उसको नशा आवर चीज़ थी, जो वक्ती तौर पे तो हम कह सकते हैं शराब है, लेकिन मे भी कुछ और भी जो वो तो वहाँ से रिपोर्ट्स में पता चलेगा। लेकिन बकौल इनके कि इन्होंने उसको शराब पिलाई थी एंड देन उसके बाद फिर सेक्सुअल अब्यूज़ किया उसको। इसमें जो FIR में नामजद लोग हैं वो तमाम के तमाम पुलिस की हिरासत में? यस, पुलिस का नाम है। पुलिस ने इस पर फौरी कार्रवाई करते हुए विद इन फ्यू आवर्स सारे कल्प्रिट गिरफ्तार कर लिए। और अभी जैसे जैसे मज़ीद हक़ाइक़ सामने आएंगे, मज़ीद इस केस की परतें खुलेंगी। नहीं अपना इमरान भाई, यहाँ पे सवाल सबसे बड़ा ये है हमारी सोसाइटी कि हम एक हैं नहीं और पोर्ट्रे करते हैं कि हम ये हैं, और फिर उसके बाद जो कल्चर डेवलप होता जा रहा है, हम खुदा जाने किन चीज़ों से इंस्पायर हो रहे हैं कि हमारी अखलाकियात का जनाजा निकल रहा है। हमारे नौजवान जो है वो बेरा रवि का शिकार हो रहा है, मनशियात हमारे यहाँ इतनी आम हो रही है। क्या समझते हैं आपके इन चीज़ों की रोकथाम के लिए, इन पर काबू पाने के लिए क्या ऐसे इनिशिएटिव्स लेने चाहिए आवाम को, ख़ास तौर पे अपने लेवल पे, ताकि इस तरह के वाक़यात में जो है वो कमी आ सके? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि सोसाइटी को इटसेल्फ खुद खड़ा होना पड़ेगा। अब सोसाइटी ये समझती है कि जो पुलिस है वो ही तमाम चीज़ की ज़िम्मेदार है। हम यहाँ पे लोगों को गिरफ़्तार करते हैं, उन्हें उन पे FIR देते हैं, उन्हें जेल भेजते हैं और वो जेल से बाहर आके फिर यही काम करते हैं।
मामला ये है कि जब तक सोसाइटी ऐसे लोगों को अपने डिसोन नहीं करेगी उस वक्त तक सिर्फ पुलिस की कार्रवाई से ये मंशियात या ये जो एडिक्ट्स लोग हैं ये ख़त्म नहीं हो सकते। उसमें सबसे बड़ी जो चीज़ जो मेरे मुशाहिदे में आई है कि ऐसे एरियाज़ जहाँ पे गुर्बत का लेवल ज़्यादा होता है वहाँ पे बेशुमार मसाइल जो हैं वो जन्म लेते हैं, या आप दूसरे लफ्ज़ों में आप कह सकते हैं कि जो गुर्बत है वो एक ऐसी आपको ज़मीन प्रोवाइड करती है कि वहाँ पे इस किस्म की जो चीज़ें हैं वो लाजमी पैदा हो जाती हैं। वो एक शेर है जिसका एक मिसरा है कि भूख तहज़ीब के आदाब भुला देती है। तो शायद जो ज़रूरत से ज़्यादा भूख है वो भी इंसान को जुर्म पे उकसाती है, वो उसको वो बाउंड्री वो लिमिट क्रॉस करने पे मजबूर करती है। भूख अब आप लालच की कह लें, पैसे की कह लें या हवस की कह लें, तो वो इंसान को मजबूर करती है। इस स्पेसिफ़िक केस में अब क्या समझते हैं कि इनका जो फेयर ट्रायल होगा, अब उनको कोई एहसास नदामत है या वो अभी भी समझते हैं कि बस एक एक्सीडेंट था और वो हो गया? नहीं, वो जब कोई मुलज़म पकड़े जाते हैं तो उस वक्त तो वो वक्ती तौर पे एहसास नदामत करते हैं। इशू मेन ये होता है कि जब ये लोग जेल से बाहर आते हैं उस वक्त तक ये सब चीज़ें भूल चुके होते हैं एंड अगेन वही इन्होंने चीज़ें रिपीट करनी होती हैं। और ये सबसे बड़ा सोसाइटी का इशू ये है कि जितने मर्ज़ी लोग आप पकड़ के जेलों में भेजें, जब वो बाहर आते हैं, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कोई मनशियात फ़रोश है उसने दोबारा आके मनशियात ही बेचनी है, अगर कोई चोर है तो उसने वापस आके चोरी ही करनी है। मुआशरा जब तक ऐसे लोगों को डिसऑन नहीं करेगा, मुआशरा अपनी सोसाइटी में अपने बच्चों को ये ख़ुद नहीं ऐसी सोसाइटी में जाने से नहीं रोकेगा, मेरा नहीं ख्याल कि हम इस सारी कार्रवाई में कामयाब हो सकते हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि इस केस में जब ज़ाहिर है पुलिस जब इन्वेस्टिगेट करती है तो सिर्फ एक चीज़ पे फोकस नहीं होता, वो कसीरल जहद जिसको हम कहते हैं कि मल्टी डायमेंशन में चल रहे होते हैं। इस केस में सिर्फ़ और सिर्फ क्या वो मोटिव था, वो यही सेक्सुअल असॉल्ट करना था उसको, या फिर इसको हम कह सकते हैं कि ज़्यादा जो इसमें मोटिव बना वो ये नशा, मनशियात और ओवरऑल जो है हमारी अखलाकी पस्ती ये शामिल थी? सर, नशे में जब इंसान होता है ना तो वो अपने उसके जो होशो हवास है ना वो ख़त्म हो जाते हैं, वो शायद अपने आप पे भी कंट्रोल नहीं कर पाता। बुनियाद इसकी नशा ही था। अब उस नशे के तहत फिर वो आगे चलते हुए उन्होंने जब सेक्सुअल असॉल्ट किया तो उसकी लामहला उसकी डेथ हो गई। मेन तो आप कह लें कि इसकी बुनियादी जो वजह या जड़ है वो तो नशा ही था। वो उस नशे में इन्होंने वहाँ पे कंपनी में वो बैठे हुए थे, वहाँ पे बैठ के वो नशा करते रहे। नशे की ओवरडोज करने के बाद फिर उनके जहन में एक नई शैतानियत आई और उस शैतानियत को उन्होंने एग्जीक्यूट किया, उसके नतीजे में डेथ हुई। नाजरीन, अब्दुर रहमान नामी मकतूल बज़ाहिर ख्वाजा सरा बना हुआ है, लेकिन वो एक मेल था जो अपने शौक़ से किसी से इंस्पायर होकर ख्वाजा सरा का बहरूप बदले हुए था। कंपनी भी वैसी थी, वैसे ही लोगों में उठना बैठना था और उन्हीं जो सरकमस्टेंसेस का शिकार होके, इन्हीं हालात का शिकार होके वो अबदी नींद सो गया। क्या मामलात हुए ये हमने जाना इंस्पेक्टर राना इमरान से, जो इस केस के स्पेसिफ़िक केस के आईओ भी हैं, और इनका यही कहना था कि जिस मुआशरे में अखलाकी पस्ती अपने उरूज पे पहुंच जाए वहाँ पे ऐसे जराइम नॉर्मल हो जाते। टीम मुजरिम कौन इस वक्त मौजूद है पुलिस स्टेशन सिटी तांदलियावाला में, और हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त इंस्पेक्टर बिशारत अवान SHO हैं थाने के। उनसे जानते हैं कि किस तरह से ये सारा वाक़या पेश आया और बज़ाहिर एक ख्वाजा सरा बना हुआ शख्स जो है उसको कत्ल किया गया, तबई मौत हुई, पुलिस की फाइंडिंग्स क्या थी। अस्सलाम वालेकुम बिशारत भाई, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बताइएगा कि ये एक हसास मामला था, पोर्ट्रे ऐसे हुआ कि जैसे एक ख्वाजा सरा के साथ को बहुत बड़ा वाक़या पेश आ गया, इसकी हाइप क्रिएट हुई। कैसे ये हुआ सब, कौन था ये अब्दुर रहमान, क्या इसका बैकग्राउंड था, पुलिस को इत्तला कैसे मिली और फिर मुलज़िमान जो हैं वो कैसे गिरफ्त में आए? वालेकुम सलाम। 21 दिसंबर को तकरीबन 10 बजे सुबह हमें 15 कॉल मौसूल होती है कि शमसपुरा में एक ट्रांसजेंडर को किसी ने जहर देकर कत्ल कर दिया। इस इतला पे मैं, हमारी टीम जो है वो हम लोग मौके पे पहुंचे, जाके बॉडी को ऑब्ज़र्व किया, कब्ज़े में लिया। वहाँ से पता चला कि इसी ट्रांसजेंडर का एक दोस्त है नईम, जो 421 गाँव बे किरपाला का रहने वाला है। तो ये उसके पास रात था
तो वहाँ इसकी डेथ हुई है। उसने इसे कोई नशावर चीज़ दी है, उसमें कोई जहर मिलाया है और इसकी वहाँ पे डेथ हुई है। तो हम लोगों ने जब प्रोब किया तो पता चला कि जो नईम है वो दर्जी का काम करता है तांदलियाँ वाला में। ये अब्दुर्रहमान उर्फ परी जो है ये ट्रांसजेंडर है। इसकी 2 साल से उसके साथ ताल्लुक़ था नईम के साथ। तो ये रात 11 बजे नईम के पास गया है, वहाँ उन दोनों ने ड्रिंक की है। उसके बाद ये लोग सो गए। तो सुबह जब ये जागा है तो नईम एक ही चार दोनों, तो नईम उठ गया है, लेकिन ये जो अब्दुर्रहमान उर्फ परी था ये नहीं उठा। उसने इसे नईम जो है उसने इसके भाई नोमान जो है वो भी नईम के पास दर्जी का काम करता है, उसे कॉल की है। ये नोमान उसके पास गया है, दोनों ने इसे रिक्शे में किया है, डाला है और वहाँ पे गांव में जो है डॉक्टर जिसे हम लोग अताई कहेंगे उसके पास लेके गए हैं। तो उसने कंफर्म कर दिया कि इसकी तो डेथ हो गई हुई है। तो वहाँ से नईम छोड़ के भाग गया। उसका भाई डेड बॉडी लेके अपने घर आ गया शमसपुरे। वहाँ पे उन्होंने कॉल कर दी, पुलिस पहुँची। जब मैंने ये मामला देखा तो हम लोगों ने CPO साहब को बताया, अफसरान बाला सारों को हम लोगों ने बताया, SP साहब, DSP साहब सारे मौके पे आ गए। तो फौरी तौर पे CPO साहब की डायरेक्शन पे टीम्स तश्कील दी गई मुल्ज़मान के अरेस्ट के लिए। तो वहाँ हमें पता चला कि मुल्ज़मान एक नहीं 2 हैं। एक तो ये नईम था और दूसरा एक रंजू था जो शमसपुरे का रहने वाला था। वो भी इसके साथ दोस्त भी था इसका मरने वाले का और इकट्ठे ये ड्रिंक करते थे। तो दोनों की गिरफ़्तारी के लिए टीम्स तश्कील दी। तो 1 घंटे के अंदर अंदर टीमों ने दोनों मुल्ज़मान जो हमारे थे दोनों को अरेस्ट कर लिया। अच्छा बिशारत भाई बताइएगा कि ये पुलिस की बहुत अच्छी कारकर्दगी होती है कि एक इंसिडेंट रिपोर्ट होता है और 15 की कॉल के 1 घंटे के अंदर अंदर जो है वो कल्प्रिट्स काबू में भी आ जाते हैं। यहाँ पे क्रेडिट देना बनता है, पुलिस का जो ड्यू क्रेडिट है वो उसको देना बनता है। बहुत अच्छी काविश है पुलिस की। उसके बावजूद इस तरह के जो स्पेसिफिक केसेस हैं जो रूटीन से हट के होते हैं उनको एक हाइप दे दी जाती है सोशल मीडिया पे और तनकीद की जाती है कि जी पुलिस तहफ़्फ़ुज़ देने में नाकाम हो गई और ये कर दिया और वो कर दिया। यहाँ पे आला अफसरान ने नोटिस लिया, आपने टीम्स तश्कील दी, 1 घंटे के अंदर मुल्ज़मान जो हैं वो अरेस्ट कर लिए गए। आपकी तफ्तीश ज़ाहिर है अभी भी जारी होगी, उनसे मज़ीद जो है वो हक़ाइक़ सामने आएंगे। बुनियादी तौर पे आपको क्या लगता है कि क्या किसी नाराज़गी, रंजिश या इरादा कत्ल से ही हुआ था या एक इंसिडेंट था जो इनके साथ हो गया और फिर उसको कवर करने के लिए नईम फ़रार हुआ? ये बात अभी क्लियर नहीं है क्योंकि अभी फोरेंसिक की रिपोर्ट बाकी है। MLC जो है वो अभी नहीं मिला हमें। MLC और फोरेंसिक की रिपोर्ट आएगी तब पता चलेगा कि काज ऑफ डेथ क्या है, इसे मारा गया है या कोई रूटीन में एक हादसाती तौर पे इसने कोई नशावर चीज़ ली है उससे डेथ हो गई है या इसे कोई जहर दिया गया है। तो ये फोरेंसिक की रिपोर्ट आएगी उसमें क्लियर होगा। अच्छा बिशारत भाई दूसरा ये भी बताइएगा कि एक कुदरती तौर पे होते हैं कि एक इंसान में अल्लाह ताला ने कोई कमी रख दी, वो नेचुरल ट्रांसजेंडर्स होते हैं। अब ये अब्दुर्रहमान उर्फ परी जो है इसके केस में इसने वो बहरूप एक धारा हुआ था। ये क्या हमारे यहाँ क्राइम की शरह बढ़ाने में और इस तरह के स्पेसिफिक केसेस में मनशियात जो है उसको एक्सपेंड करने में, इस तरह के जो हैं अनएथिकल जो जराइम हैं उनमें क्या इसकी कोई रोकथाम नहीं है? क्या इनके ऊपर कोई ऐसा लॉ इम्प्लीमेंट नहीं होता कि एक शख्स है वो बहरूप धार रहा है, वो एक मेल होते हुए एक फ़ीमेल होने का नाटक कर रहा है, इस सिलसिले में जो है वो कानून क्या कहता है? नहीं, कानून में इसकी रोकथाम तो है। अभी ये भी जो है अब्दुर्रहमान जो है ये ख्वाजा सिरा नहीं था, ये ट्रांसजेंडर था। इसने ज़बरदस्ती अपना जो है ख्वाजा सिरा का रूप धारा हुआ था, लेकिन ये ख्वाजा सिरा था नहीं। तो ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, ये लोग रूप धार के इसी तरह ये मनशियात का इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल ये बात ठीक है, इनकी रोकथाम है। अभी इनके जो हैं उन्होंने एक बाले जुर्म कर लिया है कि जी हाँ जी हमसे ये हुई थी, इनको कोई शर्मिंदगी है या क्या कितना को मजबूत जो है वो केस पुलिस जो है वो पुट करेगी कि इनको इनकी करार वाकई सज़ा मिल सके? पुलिस बिल्कुल मजबूत केस पुट करेगी, पूरे शवाहिद हम लोग वो देंगे, इन्हें करार वाकई सज़ा दिलवाई जाएगी। अच्छा बिशारत भाई आप मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन में रहे हैं, आप एक एक्सपीरियंस्ड इंस्पेक्टर हैं, हमने आपको बहुत देखा फील्ड में। क्या कहते हैं कि देही एरिया जो होता है वहाँ पे और शहरी इलाकों में क्राइम में डिफरेंस किस टाइप का होता है? आपको यहाँ पे जहाँ पे आपका देही इलाका ज़्यादा होता है
वहाँ पे ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं पुलिस को या शहरी इलाकों में? दोनों इलाकों के अपने अपने क्राइम है। सिटी के अंदर स्ट्रीट क्राइम ज़्यादा है, तो देही इलाके में स्ट्रीट क्राइम कंपैरेटिवली कम है, लेकिन यहाँ पे एथिकल क्राइम जो है ये ज़्यादा है। तो दोनों के प्रॉब्लम्स अपने अपने हैं। क्या मैसेज देंगे ख़ास तौर पे हमारी यूथ को जो आपके एरिया में है कि ये हमारी जो यूथ है वो मनशियात के इस्तेमाल से, इस तरह के जो है वो अखलाकी जराइम से जो है बाज रह सके? हम सोसाइटी की बेटरमेंट के लिए क्या ऐसा कर सकते हैं कि हम शहरियों को ऐसा मैसेज दें कि उस पर अमल करें और हमारे क्राइम की रेशो जो है वो नीचे आ जाए? यूथ के लिए तो मैसेज मेरा यही है कि अपनी तवज्जो जो है एजुकेशन की तरफ दें। सबसे पहले एजुकेशन है तो हर चीज़ आपको मिल जाएगी। खुदारा इन मनशियात वगैरह से बचें। बाकी आम पब्लिक के लिए मैसेज मेरा यही है कि आप अपने इलाके में अगर कोई इलीगल एक्टिविटी देखते हैं तो फौरी तौर पे बदरिया 15 या पुलिस को डायरेक्ट आप बता सकते हैं, और हम लोग इंशाल्लाह कर्ब करेंगे उस इलीगल एक्टिविटी को, बिल्कुल कला कमा करेंगे उसको। एक ट्रस्ट का डेफिसिट जो था वो अब ग्रेजुअली कम तो हो रहा है, लेकिन अभी भी जब हम इलाकों में जाते हैं, जब पब्लिक इंटरेक्शन होता है, तो अभी भी एक थोड़ा सा खौफ का फैक्टर है कि पुलिस के पास जाएंगे। एक उर्फ़ आम में हम कहा जाता है कि फ़ायदा होना है, पंजाबी में मतलब लोग वो कहते हैं कि फ़ायदा होना है। क्या ऐसा हम कर सकते हैं कि पुलिस और आवाम का आपस में बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग हो, और ये अगर बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होगी तो क्राइम की रेशो जो है वो बिल्कुल ड्रॉप होगी? आवाम का पुलिस पे ट्रस्ट बहाल करने के लिए कौन सा ऐसा इमीडिएट काम है जो होना चाहिए? बिल्कुल, ये जो ट्रस्ट डेफिसिट है ना हमारा, ये वैसे ग्रेजुअली कम हो रहा है अभी, क्योंकि पुलिस पहले वाली रही नहीं है। अब जो इवन कंस्टेबल भी हैं वो भी FA BA हैं। बाकी जो है अपर सबॉर्डिनेट्स वो आपको पता ही है कि मिनिमम ग्रेजुएट हैं, सारे के सारे PCS करके आए हुए हैं। तो SHOs भी आप देख लें कि सारे के सारे PCS क्वालिफाइड हैं। तो वो वाले हालात रहे नहीं। अभी सारी की सारी फोर्स पढ़ी लिखी है। वो बदतमीज़ी जो थानों में की जाती थी अब वो नहीं है। इसी तरह पब्लिक जो है वो भी जो हमारा गैप था हमारे दरमियान वो अब ग्रेजुअली कम हो रहा है, बहुत हद तक कम हो चुका है। और यही है कि अगर हमारा पब्लिक और पुलिस का इंटरेक्शन होगा तो क्राइम बिल्कुल कम होगा। हम लोग मिल के ही कम कर सकते हैं, पुलिस अकेली नहीं कर सकती। नाज़रीन, तांदलियावाला सिटी में ख्वाजा सरा का रूप धारे अब्दुर्रहमान इस दुनिया से चला गया। बहुत सारे सवालात पीछे छोड़ गया कि आखिर ये मनशियात की लत हमारे लोगों को कहाँ लेके जाएगी, आखिर ये अखलाकी जराइम जो हैं ये हमारे मुआशरे में पनपना कब बंद होंगे। पुलिस एक मजबूत केस तैयार करेगी और मुजरिमों को करार वाकई सज़ा ज़रूर मिलेगी, लेकिन आवाम को भी पुलिस पे ट्रस्ट करना होगा। पुलिस आपकी हिफाजत के लिए है। अपने साथ होने वाली किसी भी ज़्यादती या जुल्म पे खामोश ना रहें, पुलिस को इन्फॉर्म करें, पुलिस ज़रूर रिस्पॉन्ड करें। नाज़रीन, आज के मुजरिम कौन में हमने आपको दिखाया कि किस तरह ख्वाजा सरा का रूप धारे अब्दुर्रहमान को जहरीली मनशियात की मदद से अबदी नींद सुला दिया गया और कत्ल करने वाले उसके अपने ही दोस्त थे। टीम मुजरिम कौन हमेशा कहा करती है कि अपनी कुर्बत के ताल्लुकात में मोहतात रहिए, क्योंकि मोहतात रहेंगे तो महफूज रहेंगे। शोएब अल्ताफ़ को टीम मुजरिम कौन के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।